इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर कॉमेडी क्वीन भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को जमानत मिल गई है। ड्रग्स केस में दोनों को जमानत मिली। एनसीबी ने भारती और हर्ष को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उनके पास से 86.5 ग्राम गांजे यानी नारकोटिक सब्सटेंस की बरामदगी हुई थी। अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एनसीबी ने गिरफ्तारी की थी, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ और इनको जमानत मिल गई। एनसीबी की तरफ से क्या कहा गया और भारती के लॉयर्स की तरफ से क्या कहा गया? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि 2-3 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद आज बेल मिल जाता है। यानी साफ है कि यह जो केस है वह शुरू से कमजोर था, ऐसा भारती सिंह की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि कमजोर था, जिसकी वजह से ही आज कोर्ट को जमानत देनी पड़ी। देखिए मामला जो आज कोर्ट में चला, कोर्ट में आज एनसीबी की तरफ से जो वकील पेश होने चाहिए थे, सरकारी वकील, वह आज कोर्ट में पेश नहीं हो सके। ये सबसे बड़ा कारण रहा कि एनसीबी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट यानी कोई भी जो लिखित जो जानकारी कोर्ट को मिलनी चाहिए थी, जिसका विरोध होना चाहिए था जमानत का, वह कोर्ट के सामने नहीं हो पाया। इसलिए एक तरफा सुनवाई हुई। एक तरफा सुनवाई के बाद आज भारती को उनके पति हर्ष को बेल मिल गया। देखिए बेल मिलने का सबसे बड़ा कारण जो आधार बनाया गया है, वो आधार यह बनाया गया है कि भले 86 ग्राम के आसपास गांजा मिला है, लेकिन वो जो गांजा मिला है वो पर्सनल यूज के लिए मिला है, कोई कमर्शियल उसका यूज नहीं हुआ करता। खैर अभिषेक ये तमाम बातें हो सकती हैं कि वो पर्सनल यूज के लिए था, बेचने के लिए नहीं था, इसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये अजीब नहीं लगता कि एक मामला जिसमें इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल बन गया हो, उसमें एनसीबी की तरफ से कोई लॉयर पेश ही नहीं हुआ। इसके पीछे क्या एनसीबी ने कोई स्पष्टीकरण दिया है? बिल्कुल सही कहा राजू आपने। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर एनसीबी की तरफ से इतना हाई प्रोफाइल मैटर है और जाकर तमाम जगहों पर रेड डाला जाता है, रेड डालने के बाद गिरफ्तार किया जाता है और अब आज कोर्ट में बारी पाती है पेश होने की, वकील की तो नहीं हो पाता है। जरूर हालांकि एनसीबी की तरफ से ऑफिशियल बयान कोई नहीं आया है, लेकिन एनसीबी की जो सरकारी वकील हैं जो कोर्ट में पेश होना था, उन्होंने सुबह ये बात कह दी थी कि आज कोर्ट में नहीं पेश होंगे वो, क्योंकि दूसरी जगह कुछ सुनवाई है, इसलिए आज कोर्ट में पेश होने के बजाय वो कोर्ट से तारीख मांगेंगे कि आगे की तारीख दिया जाए ताकि उस पर बेल की सुनवाई हो। लेकिन कोर्ट ने उन्हें 2 बजे तक का समय दिया था, यानी एनसीबी को, कि 2 बजे तक अपना बयान जो भी देना हो कोर्ट के सामने दे सकते हैं। लेकिन एनसीबी की तरफ से कोई भी ऐसा वकील नहीं खड़ा किया गया और शायद दूसरा वकील कोई खड़ा कर दिया जाता था तो सबको पता है कितना हाई प्रोफाइल मैटर है और कॉमेडियन भारती को, उनके हस्बैंड को पकड़ा गया है। बहुत अजीब है अभिषेक, बहुत अजीब है कि इतना हाई प्रोफाइल केस हो जाता है जिसमें जमानत के लिए सुनवाई हो रही है, उसमें एक वकील जो कि एनसीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनको किसी दूसरे केस में कहीं और जाना है। क्या सिर्फ एक केस के सहारे एनसीबी इस पूरे तमाम ड्रग्स कार्टेल को छानबीन रही है, इस एक वकील के सहारे? अगर ये वकील नहीं होता तो इसकी जगह कोई जूनियर वकील भी वहां भेजा जा सकता था, स्थिति बताते हुए शायद तारीख मिलती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये तो एनसीबी की ही भदपिटी है। बिल्कुल सही कहा राजू आपने। बिल्कुल यही तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार एक वकील और क्या जितने भी एनसीबी ने अब तक 1-2 नहीं 25 लोग गिरफ्तार किया है हर्ष और भारती के सहित मिलाकर, और इन 25 लोगों को क्या यही वकील हैं जो देखरेख करेंगे, जो आगे की कार्रवाई करेंगे और जो कोर्ट में केस लड़ेंगे? तो जरूर इस पे एक सवाल आज जरूर खड़ा हो गया है कि आखिरकार एनसीबी किस तरह से कार्रवाई करना चाहती है। क्या जानबूझकर केस कमजोर करना चाहती है खुद अपना? क्योंकि इतने बड़े हाई प्रोफाइल मैटर में अगर वो चाहते हैं तो कोई दूसरे वकील खड़ा करते, और वकील कोर्ट ने समय भी दिया, ऐसा नहीं कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने समय दिया, उन्होंने कहा कि लंच के पहले आप जो भी अपने स्टेटमेंट देने हो, जो भी लिखित आपको रिटर्न स्टेटमेंट देने हो, आप दे सकते हैं, और उस आधार पर कोर्ट को लगता तो शायद बेल नहीं मिलती। लेकिन दूसरी बात इसके पीछे जो समझा दूं आपको, देखिए जो केस में पकड़ा गया है, ये गांजा के केस में भारती को और हर्ष को, इसकी सजा अगर कोई होगी कोर्ट के द्वारा तो मैक्सिमम सजा होगी 1 महीने से लेकर 1 साल तक, यानी मिनिमम सजा होगी 1 महीने की और अधिकतम सजा होगी 1 साल की। इससे अधिक सजा इस केस में हो ही नहीं सकती। तो यही कारण मिला है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट को पूरा पावर होता है कि वह इस पूरे मामले पर बेल दे सकता है। और इसकी सुनवाई बता दूं आपको, इसकी जो सुनवाई भी होगी वह सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी, ना सेशन कोर्ट में होगी, ना हाई कोर्ट में जाएगी। यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट को ही पूरा पावर था कि वह इस पूरे मामले को लेकर बेल दे सकते हैं, और वही उन्होंने अपने कह सकते हैं जो कानून के तहत जो अधिकार दिया गया उसका फॉलो किया गया
और कोर्ट की तरफ से आज भारती को और हर्ष को बेल मिल चुकी है, क्योंकि इस केस में सजा जो होगी वो अधिकतम 1 साल की होगी, क्योंकि उन्होंने ठीक है, बड़ा अजीब, बहुत ही अजीब है। एक हाई प्रोफाइल केस एनसीबी की तरफ से कोई पेश नहीं होता, क्योंकि एनसीबी के वकील को किसी दूसरे केस के लिए जाना है, उनकी जगह कोई और क्यों नहीं पेश हुआ, तमाम सवाल हैं जिसके एनसीबी को जवाब देने होंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।